नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहां आपको बताऊंगा क्लास 10th के व्यवसाय अध्ययन का फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा और वीडियो में के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त होगा। तो पीडीएफ के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते। तो प्रश्न पहला अ है, उसमें का जो आंसर है यहाँ पर देखिए। तो पहले का आंसर होगा विनिर्माण उद्योग, और दूसरे का आंसर होगा व्यक्तिगत पहचान पत्र, और तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा समिति, चौथे का थोक व्यापारी, और पांचवे का इंटरनेट। उसमें ब में जब हम लोग जाएंगे तो ब में पहला वाला का आंसर आएगा नियोक्ता, दूसरा आवश्यक, तीसरा विदेश, चौथा बंधक, और पांचवे में उत्तर आएगा 3। ठीक है, तो स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला वाला जो है असत्य आएगा, दूसरा सत्य आएगा, तीसरा सत्य आएगा, चौथा जो है असत्य आएगा, पांचवा सत्य आएगा। उसके बाद छठवा जो है असत्य आएगा। उसके बाद सातवां सत्य है, आठवां सत्य है, नौवां सत्य है और 10वां जो है सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2, पैसे की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखो। तो यहाँ पर 4 विशेषताएं लिखी, आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण के 2 कारण, तो वायु प्रदूषण के यहाँ पर 2 कारण लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4, है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पहला तो एक लाइन में उसका अर्थ लिखा गया है कि किसे कहते हैं। उसके बाद उसके उदाहरण है मल्टीनेशनल कंपनी, आपको पता है फिलिप्स, एलजी, ह्युंडई, जनरल मोटर, कोका कोला, नेस्ले, सोनी, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, उसके बाद 5वां जो प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि किस तरह एकल स्वामित्व व्यवसाय में रोजगार के अवसर पैदा करता है। ये छोटे आंसर है 2-2 नंबर के, तो ये उसका आंसर है, आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको निजी तथा सार्वजनिक भंडार गृह में अंतर करना है। तो उसका उत्तर है यहाँ पे निजी भंडार गृह है, उसके 2 पॉइंट है। ठीक है, इधर में और इधर में सार्वजनिक भंडार गृह, उसके 2 आंसर है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों के आंसर हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे में जो है टेलीफोन शाब्दिक संप्रेषण का बहुत लोकप्रिय रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न 7वें का आंसर आपको लिखना है यहाँ पे टेलीफोन का, यहाँ पे 4 पॉइंट में आंसर है। उसके बाद है डाक सेवा का क्या आशय है। तो डाक सेवा का आशय आपको लिखना है, डाक सेवा का क्या आशय, ये प्रश्न है उसका, ये 3 पॉइंट में आपको उत्तर लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद क्रय से क्या अभिप्राय है, नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, उसका 3 पॉइंट यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में थोक विक्रेता से क्या आशय है। तो थोक विक्रेता के आशय यहाँ पर 3 लिखे गए हैं। थोक विक्रेता वितरण माध्यम के महत्वपूर्ण मध्यस्थों में से एक है। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार करते हैं, ये सब लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 11वें नंबर के प्रश्न में आपको सुपर बाजार का अर्थ पूछा गया है। तो सुपर बाजार का अर्थ आपको यहाँ पे 3 लिखा गया। सुपर बाजार उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने पर सहकारी भंडार है, उसके बारे में लिखना है। 3 यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं। उसके बाद व्यक्तिक विक्रय का क्या अर्थ है। तो व्यक्तिक विक्रय के लिए भी 3 पॉइंट, इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एकदम क्लियर स्पष्ट रहेगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्वेश्चन नंबर 13 है, जीविका चुनाव का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो जीविका चुनाव का महत्व लिखना है, तो 5 पॉइंट है यहाँ पर, 5 आप लिखिएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, उसमें बैंक के ग्राहक को क्रेडिट कार्ड द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, इस प्रश्न का। तो क्रेडिट कार्ड द्वारा 3 प्रकार की सुविधाएं कार्ड धारक को सामान्यतः विक्रय स्थान पर उधार की सुविधा प्रदान करती हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सामान खरीदा जा सकता है। और तीसरा जो है, कार्ड धारक को सामान खरीदने के लिए अपने साथ नकदी ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में किसी वस्तु को क्रय करने की 3 पद्धतियों को लिखिए। तो यहाँ पर वस्तु को क्रय करने की पद्धतियाँ, पहला निरीक्षण द्वारा, उसके बारे में 1 लाइन लिखेंगे।
उसके बाद नमूना परीक्षण द्वारा, और तीसरा जो है उत्पाद अथवा ब्रांड का विवरण द्वारा क्रय। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16, उपभोक्ताओं को दिन प्रतिदिन विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए, आने वाली विभिन्न समस्याओं का। तो उसमें 3 जो है मेन समस्याएं हैं, कोई 2 लिखे हैं, यहाँ पे 3 लिख दिए है। तो पहला जो है वह है मिलावट, है ना, पहला मिलावट है, दूसरा नकली चीज़ों की बिक्री है, तीसरा नापतोल के गलत पैमाने का इस्तेमाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 में उपभोक्ता के दायित्व आपको बताना है, कोई 2, यहाँ पर मैंने 4 लिखा है। तो पहला है स्वयं सहायता का दायित्व, दूसरा लेन देन का प्रमाण, तीसरा उचित दावा, और चौथा उत्पाद अथवा सेवाओं का उचित उपयोग। यह है आपके प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। और जिसको इसका PDF चाहिए वो मुझे कमेंट करके बोलिए कि मुझे PDF चाहिए इसका, तो मैं वो आपको कमेंट में ही उस PDF को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो PDF के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको PDF चाहिए करके। आगे जो क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो सफल उद्यमी के 3 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला है पहल, दूसरा जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति, और तीसरा अनुभव से सीखने की आवश्यकता, और चौथा भी लिख दिया हूँ आत्मविश्वास है। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन में सफलता प्राप्त करने अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर देखते हैं। तो उस प्रश्न है स्वरोजगार और नौकरी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उसका आधार बताया गया है, और स्वरोजगार और ये नौकरी। तो यहाँ पे इस तरह का से लिखना है आपको, अंतर का आधार कोई 3 लिखना है, यहाँ पे 6 है, आप 3 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 लिखिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे में प्रश्न क्रमांक 20, व्यवसाय की मुख्य 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको व्यवसाय की विशेषताएं लिखना है। तो पहला जो उसमें है व्यवसाय का वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन, दूसरा है वस्तुओं तथा सेवाओं के निमित्त, और उसके बाद लाभ, उसके बाद आय की अनिश्चितता एवं जोखिम, पांचवा विनिमय की आवश्यकता। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 4 पूछा गया है, यहाँ पे 5 लिखे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त हिंदू परिवार की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताएं यहाँ पर 3 है, नेक्स्ट पेज पे और है, तो आप लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, और जिसको इसका PDF चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका PDF चाहिए, तो मैं उसे वहीं पर कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी में का जो 3 पॉइंट इधर है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता, 3 पॉइंट यहाँ पर है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, यहाँ पर कोई अधिकतम सीमा नहीं, और 5वां अवयस्क सदस्य। प्रश्न क्रमांक 22 है वायु परिवहन के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए। वायु परिवहन मतलब आपको मालूम है फ्लाइट, जो फ्लाइट सेवा है उसका। तो यहाँ परिवहन यहाँ पर 4 दिया गया है ना। तो 4 इसके देखिए, पहला है ये, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो 4 लाभ यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे में आपको प्रश्न क्रमांक 23, डाक सेवाओं के 4 महत्व लिखिए। तो डाक सेवाओं के यहाँ पे 5 महत्व लिखा हूँ मैं, 4 आप लिख सकते हैं। तो संचार का सस्ता साधन, बचत को प्रोत्साहन, इस प्रकार से यहाँ पर 5 है, आप 4 लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर, बीमा का 5 महत्व। तो यह है बीमा के 5 महत्व, 1 2 3 4 5 6 7 महत्व है यहाँ पे। ठीक है, तो आप 5 ही लिखिएगा, जितना बोला गया उतने, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने से भी कोई नंबर देने वाला नहीं है। तो 5 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 25 जो है, फुटकर विक्रेता के कार्य लिखिए, कोई 5। तो फुटकर विक्रेता के यहाँ पर कार्य बताए गए हैं। तो उसमें पहला जो कार्य है वस्तुओं का क्रय एवं संकलन, दूसरा है वस्तुओं का संग्रहण, तीसरा साख की सुविधा है। ठीक है, उसके बाद जो है
उसके बाद नेक्स्ट पेज में इसके बाकी 2 पॉइंट और हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 पॉइंट है। व्यक्तिगत सेवा है, जोखिम उठाना, वस्तुओं का प्रदर्शन, सूचना प्रदान करना है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 26, विज्ञापन का क्या अर्थ है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हम विज्ञापन क्या है वो बताएंगे। तो विज्ञापन क्या होता है, किसी भी उत्पाद, सेवा या विचार के बारे में प्रयोजक द्वारा दिए जाने वाले संदेशों से जुड़ी सभी गतिविधियों को विज्ञापन कहते हैं। उसके बाद विज्ञापन की विशेषताएं। तो यहाँ पर विज्ञापन की विशेषताएं हैं। पहला है विक्रय में वृद्धि, वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना, चौथा ग्राहकों को शिक्षित करना, चौथा सेल्समैन की सहायता। तो यह है विज्ञापन के विशेषताएं। आपको ये 4 लिख लेना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद 27वां लास्ट प्रश्न जो है, उपभोक्ता के 6 अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उपभोक्ता के 6 अधिकार लिखे गए हैं। तो आप ये 6 अधिकार लिख सकते हैं। तो इस वीडियो का मतलब प्रश्न का उत्तर का आपको जिसको भी PDF चाहिए वो कमेंट करके मुझे बोलिए कि PDF चाहिए, तो मैं वहाँ पर कमेंट में आपको इसका PDF अवेलेबल करवा दूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए और सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए और छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।